Namaskar and a very good morning. Welcome to the webcast from Kotak Securities. I'm your host and guide Anindya Banerjee. कल डॉलर इंडेक्स में हल्का सा गिरावट था और उसके साथ इक्विटी मार्केट्स में अच्छा खासा तेजी था. इसके पीछे कारण है कि मार्केट्स टुक द यूएस फेडरल रिजर्व का पॉलिसी मीटिंग जो परसों था रात को एज अ पॉजिटिव वन एंड नॉट सो हॉकिश. एंड सेकेंडली चाइना में जो सिचुएशन है एवरग्रांड का उसका फिलहाल एक टेम्पररी सोल्यूशन आया है. इट्स नॉट अ परमानेंट वन एंड द क्राइसिस इन चाइना इज नॉट ओवर येट. इसमें वी कैन सी फर्दर एपिसोड्स. तो आज जो सुबह का ट्रेंड है उसके हिसाब से एशियन इक्विटी मार्केट्स आर मिक्स्ड बैक. बट एशियन करेंसीज में जैसे स्पेशली जो करेंसी हम लोग को वॉच करना है वो है डॉलर CNH, क्योंकि ये बैरोमीटर है चाइनीज़ रिस्क का. उसमें एक हल्का सा उछाल है विच मीन्स देयर इज अ स्लाइट अपटिक इन द डॉलर CNH. अगर ये डॉलर CNH कंटिन्यूज टू मूव अप तो इट कैन पुल द डॉलर इंडेक्स हायर. तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इट कैन बी नेगेटिव फॉर द इंडियन रूपी. साथ ही साथ एक और जोकर को हम लोग को वॉच करना है वो है ऑयल प्राइसेस. ब्रेंट इज वेरी क्लोज टू 2021 का हाई. इस साल का जो हाई है क्लोज टू $78 उसके आसपास आ चुका है. अगर ऑयल कंटिन्यूज टू राइज और चाइना का वजह से इफ डॉलर इंडेक्स और डॉलर CNH में कुछ हाल आता है वापस, तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एक ट्रायंगुलर कॉम्बिनेशन है, इसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो सकता है ऑन द इंडियन रूपी. दिस इज अ रिस्क विच वी नीड टू वॉच. इमीडिएटली अभी कुछ नहीं हुआ है बट दिस इज अ रिस्क विच इज वर्थ मॉनिटरिंग. अगर हम लोग डॉलर रूपी का बात करें, डॉलर रूपी ये 73 और 74 के बीच फंसा हुआ है लास्ट एक महीना से. उसमें एक शिफ्ट हुआ है. पहले ये 73 और 73.50 के बीच था चाइनीज़ रिस्क आने से पहले. वो रेंज शिफ्ट हुआ है 73.50 और 74 के बीच. तो ट्रेडिंग कैसे करना है? दो तरीके का ट्रेडिंग बन सकता है, दो स्ट्रैटेजीज. एक है थ्रू फ्यूचर्स, दूसरा है थ्रू ऑप्शंस. पहले फ्यूचर्स, सितंबर फ्यूचर्स से अगर ट्रेड करना है तो 73, 60, 65 के आसपास लॉन्ग बनता है. 73.50 के नीचे स्टॉप लॉस ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि वो रेंज का लोअर बाउंड है. और 74 या 73.95 के आसपास एग्जिट, इसलिए क्योंकि बार बार ये 74 के आसपास से घूम रहा है और 74 में हेवी कॉल राइटिंग हुआ है. तो नेचुरली इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस. किसी भी कारण, ग्लोबल कारण या डोमेस्टिक करेंसी ये 74 के ऊपर जाके क्लोज करता है तो देन ये बहुत ही सिग्निफिकेंट बुलिश टेक्निकल ब्रेकआउट होगा. उसके बाद ये 50 या 70 पैसा और भाग सकता है, बट दैट्स ओनली इफ इट गिव्स अ क्लोज. एज ऑफ नाउ 73.50 और 74 एज अ रेंज इज रेलेवेंट. अभी ऑप्शंस स्ट्रेटजी पे आते हैं. और किसी को ऑप्शन से अपना व्यू एक्सप्रेस करना है, क्योंकि रेंज बाउंड में क्या होता है कि आपका जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है, और अब जो आप उसको विक्स के हिसाब से भी देख सकते हो, विक्स फॉर द इंडियन रूपी और द डॉलर रूपी, वो कम होता जाता है. तो उसका बेनिफिट जो ऑप्शन सेलर्स है उनको आता है. तो यहाँ पे 73.50 और 74 का स्ट्रैंगल बेचा जा सकता है, या 73-75 का स्ट्रैडल बेचा जा सकता है. एक्सपायरी रहेगा 1 अक्टूबर विच इज़ द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी. आज जैसे फ्राइडे है, आज भी एक वीकली एक्सपायरी है. और इंटरेस्टिंगली एक्सपायरी के बाद, जैसे आफ्टर द एक्सपायरी हैपेंस, दैट्स अराउंड नून, उसके बाद जनरली एक वॉलेटिलिटी इंक्रीज होता है. सो दैट्स समथिंग टू कीप एन आई ऑन. इंटरनेशनल करेंसीज में कल बैंक ऑफ इंग्लैंड का पॉलिसी मीटिंग था. उसके बाद दे हैड साउंडेड अ हॉकिश टोन. उसके कारण GBP/INR में एक उछाल आया है, बिकॉज देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट बैंक ऑफ इंग्लैंड में गो फॉर इंटरेस्ट रेट हाइक अर्ली नेक्स्ट ईयर. बट 101.4 के आसपास ये ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकता है, बट 101.6 और 101.7 के आसपास एक तगड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा GBP/INR. तो 101 और 101.6 का अभी फिलहाल का एक रेंज है. यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली. एंड आज जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो है यूरो के लिए, वो है द जर्मन IFO विच इज़ बेसिकली अ बिजनेस सेंटिमेंट इंडिकेटर. वो दोपहर को आएगा. तो यूरो/INR 87-87.20 के आसपास विल फेस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. सो एट 86.40 के आसपास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. सो दिस कैन बी द रेंज 86.40 to 87.20 ओवर द नियर टर्म. Intraday traders in currency can definitely have a look at Kotak Securities intraday free trading plan, which makes your brokerage nil.
So that's it, folks. This is Anindya Banerjee signing off. Have a fantastic day ahead.